Friends, today we are going to start the chapter The 100 Dresses पार्ट वन। ठीक है ना। द 100 ड्रेसेस पार्ट वन, इसके दो पार्ट हैं इस चैप्टर के। तो आज इसका जो पार्ट वन है वो उसको हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में पार्ट वन में क्या क्या है, लेट अस सी। द 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस मतलब ड्रेसेस मतलब क्या होता है, कपड़ा। ठीक है ना, ये सब कुछ ड्रेसेस, चाहे वो गर्ल्स की हों चाहे वो बॉयज़ की हों, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं इलेनर ईस्ट्स। इलेनर ईस्ट्स इसके राइटर हैं। बिफोर यू रीड में पढ़ते हैं कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस, और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन। ठीक है ना, मतलब हम जो हमारे लोग आसपास होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे फैमिली वाले होते हैं, तो या कोई अजनबी व्यक्ति स्ट्रेंजर हमें मिलता है, तो उसको जब वो हमें मिलता है तो हम उसको किस टाइप से पहचानते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, उसके विचार किस टाइप के हैं, किस विचारों का व्यक्ति है, तो कैसे पहचान होती है। तो इस बारे में, इस चैप्टर के बारे में अंदर पढ़ेंगे। दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाई हर क्लासमेट्स। Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? मतलब ये कहानी एक ऐसी बच्ची की है जो एक बहुत गरीब घराने से है, एक गरीब परिवार से है, और उस बच्ची को उसके सहपाठियों के द्वारा जो क्लासमेट्स हैं वो क्या मानते हैं, उसके बारे में क्या उनकी इमेजिनेशन है। वांडा पिट्रोंस्की उसका नाम है, और एक वो पोलिश गर्ल है। ठीक है ना, और वो अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ अमेरिकन टाउन में पढ़ती है। और वहाँ पे जो सभी बच्चे, क्योंकि एक कोई बच्चा किसी अलग स्टेट से आया हो या किसी अलग कंट्री से आके पढ़ता हो और पूरी क्लास में बाकी सब बच्चे एक जैसे हों, तो वो उस जो एक बच्चा अलग होता है तो उसके साथ कैसा बिहेवियर वो लोग करते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पे वांडा पिट्रोंस्की के बारे में बताया गया है कि वो बच्चे जो थे, उसके क्लासमेट्स थे, वो उसके साथ कैसा बिहेवियर करते थे। ठीक है ना, तो क्या आप इस बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो जब तक पूरी स्टोरी आपके सामने नहीं आती है तो आप गैस लगाते रहिए कि उस बच्ची के बारे में जो वांडा पिट्रोंस्की थी वो क्या क्या सोचते होंगे। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी फॉर अबाउट ए रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन इनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन सी कम्युनिटी है, कौन सा समुदाय है। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन ओकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ये लोग क्या थे, सबसे पहले 1608 में अमेरिका पहुँचे थे। ठीक है ना, और उसके बाद ये 20th सेंचुरी में यानी 1900 से स्टार्ट हुए थे चल रहे यहाँ से, और उसके बाद बहुत ज़्यादा संख्या में अमेरिका में ये लोग शिफ्ट हुए थे जाके। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। ठीक है ना, एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर दैन टू एथनिसिटी। तो शुरू में क्या था, क्योंकि पोलिश की जो संख्या थी वो बहुत कम थी, और जब तक ये 1 मिलियन नहीं हुए थे तो इनका कोई अलग से स्टेट नहीं बनाया गया था अमेरिका के अंदर। ठीक है ना, बल्कि ये इनको जहाँ से ये चल के आए थे उसी नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पोलिश अमेरिकन के नाम से। ओके, तो दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रेलियन पोल्स। मतलब इनको जोन से भी कंट्री से आते थे तो उनके नाम से बुलाया जाता था। जैसे कि रशिया से आया तो रशियन पोल्स, जर्मन से आया तो जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रेलिया से आया तो ऑस्ट्रेलियन पोल्स। ठीक है ना, तो वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन चिकागो एंड इट्स suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. ठीक है ना, तो वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ कहाँ से थी वो? चिकागो से। और चिकागो जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा दूसरे नंबर का पोलिश सिटी माना जाता था, नेक्स्ट ओनली टू वारसाव
द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द इरीज, इटालियंस एंड जीव्स। और पोलिश जो अमेरिकन्स थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनके साथ अत्याचार होता था, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे कि इरिश में हुआ, इटालियंस में हुआ, जीव्स आप देख सकते हैं, जीज और नाजीज में एक डिस्प्यूट था बहुत बड़ा। तो इसी प्रकार से जो पोलिश अमेरिकन्स थे उनके साथ भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था वहाँ के जो अमेरिकन्स थे उनके द्वारा। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 667.414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एट द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो 2000 की सेंसस हुई थी, 2000 की सेंसस मतलब जनगणना, लोगों की संख्या कितनी है हमारे देश के अंदर, एक सेंसस होती है ना हर 10 ईयर के बाद, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेंसस हुई थी। तो 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग क्या था कि वहाँ पे 414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years, वहाँ पे इतने 5 साल के अमेरिकन्स थे। एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। तो उनके घर पे जो भाषा बोली जाती थी, क्योंकि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो अगर हमें कोई अपनी भाषा को मतलब ये भी छिपाता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो वी कैन इमेजिन या वी कैन कंसीडर दैट पर्सन कि उसका जो ओरिजिन पैलेस है वो कहाँ से आया है, उसकी लैंग्वेज के आधार पर भी हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ से आया है। तो विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। तो ऐसे लोग जो थे अमेरिका के अंदर 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग वो 1.4% थे जो इंग्लिश से कोई दूसरी भाषा बोलते थे इंग्लिश के अलावा, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और वो थे यूएस पॉपुलेशन के 0.25% थे, यानी 1/4%। तो ये था पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में बताया थोड़ा सा यहाँ पे कि पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी थी उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। अब चैप्टर को पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना। टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। आज मंडे का दिन है, लेकिन जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो अपनी सीट पे नहीं बैठी है स्कूल के अंदर। Nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence। और ना तो पैगी ने और ना मेडलिन ने, ये वो लड़कियां थी जो अमेरिकन थी, ठीक है ना, और ना ही उन्होंने देखा था कि वो आज आई है या नहीं आई है, मतलब वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है, उन्होंने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। और ये जो पैगी और मेडलिन जो गर्ल्स थी ये सबसे ज़्यादा उसकी मजाक बना करती थी, ठीक है ना, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि वो आज एब्सेंट थी या प्रेजेंट थी। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। और अक्सर करके जो वांडा पेट्रोन्स्की थी वो रूम नंबर 13 की जो लास्ट सीट थी, द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, मतलब लास्ट सीट से जो अगले वाली सीट थी उस पर बैठा करती थी। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। और वो जो बेचारी बच्ची थी वो कमरे के सबसे पीछे की सीट पर उस कोने में बैठा करती थी जहाँ पे इस प्रकार के लड़के बैठते थे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे एग्ज़ाम्स में, उस सीट पे उसको बैठना पड़ता था। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोयर्स ऑफ लाफ्टर वेयर एनीथिंग फनी वाज सेड, एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और ये कोना जो था कमरे इसका क्लासरूम का, वो ऐसा कोना था जहाँ पे पैरों की थप की निशान सबसे ज़्यादा होती थी, जहाँ पे हंसी मजाक की बातें बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा मजाक हुआ करती थी, और जहाँ पे जो फर्श था, फर्श के ऊपर जो डर्ट थी या मड थी यानी कीचड़ और जो धूल थी वो सबसे ज़्यादा होती थी, क्योंकि सब बच्चे वहीं से होके गुजरते थे, ठीक है ना। तो ऐसा गंदा कोना था जहाँ पे बच्चे, आपने देखा होगा कि पीछे वो बच्चे बैठते हैं जब टीचर पढ़ाते रहते हैं क्लास के अंदर, तो वो पीछे बैठ के अपनी फुसर करते रहते हैं, अपनी बातें करते रहते हैं। तो वांडा पेट्रोन्स्की भी उन बच्चों के आसपास ही बेचारी बैठा करती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वाज रफ एंड नॉइसी। वांडा वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो भी रफ थी या नॉइसी थी, ठीक है ना,
वो इसलिए नहीं बैठती थी वहाँ पे, बल्कि ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, सी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, बल्कि वो तो बेचारी बड़ी शांत स्वभाव वाली थी और मुश्किल से ही किसी को कुछ कहा करती थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कोई भी व्यक्ति कभी उसको हंसते हुए या बोलते हुए सुन भी नहीं सकता था, इतना कम बोलती थी। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल, और कभी कभी वो अपने मुंह को एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ खोलती थी, लेकिन बस इससे ज़्यादा वो कभी हंसती नहीं थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. किसी को नहीं पूरा पता था, इस बात की पूरी नॉलेज किसी को नहीं थी कि वांडा पिंट्रोंस्की उस पीछे वाली सीट पे क्यों बैठा करती थी। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक ऐसे रास्ते से आती थी जो कच्चा था, और जब वो आती थी तो उसके जो पाँव थे वो बहुत कीचड़ से सन जाया करते थे, ठीक है ना, और कीचड़ से सन जाने के कारण वो बेचारी पीछे बैठ जाया करती थी, क्योंकि वहाँ का जो फ्लोर था वो पहले से ही गंदा था। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पिट्रोंस्की, लेकिन किसी का ध्यान वांडा पिट्रोंस्की की तरफ ज़्यादा नहीं गया। वंस सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब वो एक बार कोने में बैठ जाया करती थी तो किसी का ध्यान वांडा पिट्रोंस्की की तरफ नहीं जाया करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, और जिस समय उन्हें वांडा पिट्रोंस्की की याद आती तो वो टाइम वो था जब आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, मतलब स्कूल नहीं चल रहा होता था, उसके बाद का समय। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, वो समय जब वो स्कूल वापस आया करती थी, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या फिर सुबह के टाइम जब वो स्कूल शुरू होने से पहले, यानी क्लासरूम शुरू होने से पहले, कुछ टाइम होता है ना ऐसा सुबह ही सुबह 5-10 मिनट का असेंबली से पहले, और फिर छुट्टी के टाइम पे जब बच्चे आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, रसलिंग टाइम होता है, तो ऐसे टाइम पे उनको वांडा पिट्रोंस्की की याद आती थी। वैन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, ऐसे समय पे जब 2, 3 और 4 लोग या उससे अधिक लोग आपस में बच्चे खड़े होकर के बात करते हैं, वुड बी टॉकिंग एंड लॉफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, और जब वो स्कूल से आते टाइम स्कूल आंगन में बैठ के हंसी मजाक की बातें किया करते थे, तो तब उनको वांडा की याद आया करती थी, स्कूल के क्लासमेट्स को उसके। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा, और कभी कभी वो वांडा के लिए वेट भी करते थे, टू हैव फन विद हर, उसकी थोड़ा मजाक बनाने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल, अगले दिन फिर वांडा स्कूल नहीं आई, मंगलवार का दिन था। आइदर एंड नो बडी नोटिफाइड हर एब्सेंस अगेन, और फिर किसी ने दोबारा उसकी एब्सेंस पे ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार, पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट with other children who got good marks and who did not trek in a whole lot of mud did notice that Wanda was not there. लेकिन एक बुधवार वाले दिन क्या हुआ, जो पैगी और मैडी थी उनको थोड़ा एहसास हुआ, जो होशियार बच्चों के साथ बैठा करती थी जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आया करते थे और वो इस बात को ट्रैक किया करती थी, ठीक है ना, तो उनका ध्यान गया कि वांड्रा पिट्रोंस्की आज एब्सेंट है, आज स्कूल में नहीं आई है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, और ये जो पैगी के बारे में पता करते हैं, पैगी कौन थी। पैगी स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। सी वॉज प्रेटी, वो खूबसूरत थी। सी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वाज करली, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे, उसके बाल भी घुंघराले थे, करली हेयर मतलब घुंघराले बाल। मैडी वाज हर क्लोजेट फ्रेंड, और मैडी उसकी बिल्कुल पक्की सहेली थी, ठीक है ना। द रीज़न पैगी एंड मैडी noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school, ठीक है ना। और जो पैगी और मैडी ने उसकी वांडा की एब्सेंस पे ध्यान दिया कि वो आज क्यों नहीं आई है, तो उसके पीछे कारण ये था कि उसकी वजह से आज वो स्कूल आने में लेट हो गई थी। दे हैड वेटेड, उन्होंने उसकी प्रतीक्षा की थी, उनका उसका वेट किया था। आगे पढ़ते हैं। वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर, और उसका वेट इसलिए नहीं किया था कि इससे कुछ काम था या उससे कोई अच्छी बातें करनी थी यारी दोस्ती वाली, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें उसका मजाक बनाना था। एंड सी जस्ट हैड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आई थी। दे ओफन वेटेड फॉर वांडा पिट्रोंस्की,
वो वांडा पेट्रोंस्की के लिए अक्सर वेट किया करती थी टू हैव फन विद हर, उसकी मजाक बनाने के लिए। ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, ओरल कम्प्रीहेंशन, यू कैन चेक योर इंटेलिजेंसी फ्रॉम हियर। नेक्स्ट आते हैं, वांडा पेट्रोंस्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। वांडा पेट्रोंस्की, इस तरीके का नाम जैसा वांडा पेट्रोंस्की का था, रूम नंबर 13 के अंदर किसी भी बच्चे का नाम इस प्रकार का नहीं था। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम कहने में थोड़ा आसान होते थे बोलने में, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, इस प्रकार के नाम हुआ करते थे। देर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, वहाँ पे एक बाउंस नाम का बच्चा था, विली बाउंस, जिसका नाम था विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग सोचा करते थे कि वो भी एक बहुत मजाकिया नाम है। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वाज, लेकिन वो इतना मजाकिया, इतना हंसी मजाक वाला नाम नहीं था, चिढ़ाने वाला नाम नहीं था, जितना कि पेट्रोंस्की था। यानी पेट्रोंस्की नाम थोड़ा अलग था। तो वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा का कोई मित्र नहीं था। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो स्कूल अकेली आया करती थी और घर भी अकेले जाया करती थी। सी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा एक भद्दी सी नीले रंग की पोशाक पहना करती थी। दैट डिड नॉट हैंग राइट, ठीक है ना, जिसको कभी सीधा नहीं लटकाया गया था सुखाने के लिए। इट वॉज क्लीन, वो बिल्कुल साफ थी। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन वो ऐसी थी कि जैसे कि उसको आज तक कभी आयरन नहीं किया गया, उस पर प्रेस नहीं की गई हो। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई मित्र नहीं था। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स उससे बातें किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कभी कभी वो उसको स्कूल यार्ड में, स्कूल के आंगन में घेर के खड़े हो जाया करती थी चारों तरफ से। एट सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले होप स्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, और जब वो होप स्कॉच खेला करते थे प्ले ग्राउंड में जाके, तो वहाँ पे वो क्या करती थी, स्कूल यार्ड में, तो वो अकेली होती थी, तो उसको उसके पास आकर के उसको चारों तरफ घेर के खड़े हो जाया करती थी। वांडा अब उससे पूछा करती थी, पैगी वुड से इन ए मोस्ट कोर्टियस मैनर, पैगी एक बड़ी अजीब से तरीके से उससे बात किया करती थी। एव दो सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, इस तरीके से जैसे कि वो मिस मैसन से बात कर रही हो। मिस मैसन कौन थी? ये मिस मैसन उनकी टीचर थी स्कूल की। वांडा वो कहती, सी वुड से, वो उससे कहा करती, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, टेल अस, ठीक है ना, मतलब गिविंग वन ऑफ फ्रेंड ए नज, ए जेंटिल पुश। नज बोलते हैं चिढ़ाते हुए, धक्का मारते हुए। आपने देखा होगा कि जब हम किसी को चिढ़ाते हैं, किसी की चुस्की लेते हैं बातों की, और हमारे पास में एक दो मित्र खड़ा हुआ होता है, हमारा फ्रेंड खड़ा होता है, तो हम उसको उंगली लगाते हैं, ठीक है ना, कि देख मैं अब इसको, चाहे वो नीचे से लगाएं चुपके से, लेकिन उंगली लगाते हैं ना, उसको छेड़ते हैं। तो ऐसे ही वो जो मैगी थी या पैगी थी, तो वो अपनी एक सहेली को उंगली लगा करके उससे पूछती थी, क्या कहती थी, पांडा टेल अस हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू हैव, डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। अरे वांडा बताओ तो, तुम्हारी अलमीरा में कितने सारी ड्रेसेस टंगी हुई हैं, ठीक है ना, उससे पूछा करती थी, ठिरकोलियाँ मारा करती थी, क्या कहती थी, अरे बताओ तो तुम्हारी जो अलमीरा है घर पे, उसमें कितनी ड्रेसेस टंगी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये अब आगे आते हैं, इस वेट करेंगे नेक्स्ट पेज पे। 100 वांडा वुड से, और वांडा हर बार जवाब दिया करती, अरे कितनी हैं, 100 ड्रेसें हैं। 100, अरे 100 ड्रेसें, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स, उसके साथ साथ जो सारी लड़कियां थी छोटी छोटी, उसकी जो क्लासमेट्स थी, वो भी बोला करती थी 100 ड्रेसें हैं। इनक्रीडलसली and the little ones would stop playing hopscotch and listen, or incredulously, showing unwillingness to believe, इसका मतलब है showing unwillingness to believe, विश्वास न कराने में अपनी अनिच्छा जाहिर करना, ठीक है ना। तो जब वो उनको विश्वास नहीं दिला पाती थी, तो वो क्या करती थी, वो बेचारी कंफ्यूज हो जाया करती थी, और वो जो होप स्कॉच का गेम या वहाँ पे खड़ी होकर के सुन रही होती थी, उसको भी छोड़ करके वो चली जाया करती थी। ये 100, अरे 100 ड्रेसेस,
ऑल लाइंड अप, क्या सबकी सब लाइंड अप हैं, मतलब एक कतार में रखी हुई हैं क्या? सेड वांडा, वांडा कहा करती थी। देन हर थिन लिप्स ड्रीव टुगेदर इन साइलेंस, और तब उसके पतले पतले नाजुक से होठ एकदम से चुप हो जाया करते थे ये बात कह करके। वाट आर दे लाइक, वो कैसी कैसी हैं, लड़कियां पूछा करती। ऑल सिल्क, क्या सभी सिल्क की ड्रेसें हैं? आई बैट सेड पैगी, पैगी कहती है मैं शर्त लगाती हूँ सारी सारी की सिल्क की ड्रेसें हैं वांडा के पास। ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स, अरे वाह, सारी सिल्क की हैं और सभी रंगों की हैं, यानी कि एक रंग की ड्रेसेस हैं, सारी अलग अलग रंगों की ड्रेसेस हैं। वेलवेट टू, उनमें वेलवेट की भी है भाई, वो बातें किया करती थी आपस में। ये वेलवेट टू, चिढ़ा रहे हैं उसको, अरे हाँ वेलवेट की भी हैं। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसें, वांडा वुड रिपीट्स टोल इटली, और वांडा फिर दोबारा से कहा करती, ठीक है ना, दोबारा से अपनी भावनाओं को कुछ ना बोलते हुए आराम से कहती क्या कि हाँ 100 ड्रेसें हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, सारी की सारी मेरी अलमीरा में एक लाइन में रखी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, और तब वो से वे जाने दिया करती थी, किसको? वांडा को, वो उसकी जो सहपाठी थी, क्लासमेट थी, वो उसको जाने दिया करती थी ये बात कहने के बाद। एंड देन बिफोर सी वुड गोन वेरी फार, और तब वो कुछ दूर ही जा पाती थी वहाँ से, दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इन टू श्रिक्स एंड पील्स ऑफ लाफर, वो उनके पास से थोड़ी दूर जाके नहीं जाती थी, उससे पहले ही वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसकी चीख मारना और उसकी मजाक बनाना शुरू कर दिया करती थी। कौन? पैगी, मैडी और उसकी जो और फ्रेंड्स थी। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली, अरे ऑब्वियसली 100 ड्रेसें हैं भाई। द ओनली ड्रेसेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन सी वोर एवरी डे, लेकिन वांडा जो हर रोज ड्रेस पहन के आया करती थी वो कौन सी थी? वो सिर्फ ब्लू रंग की थी। सो वाई डिड सी से सी हैड 100, तो वो ऐसा क्यों कहा करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं? व्हाट ए स्टोरी, इसके पीछे राज क्या है? हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, तुम्हारे पास जूते कितने जोड़ी हैं? 60 पेयर्स, 60 पेयर्स हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारे के सारे मेरी अलमीरा में हैं। क्राइज ऑफ एग्जाग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और इस प्रकार की जो असमानताएं थी इनको देख करके पूरे क्लास में एक पोलाइटनेस की क्या चीख उठ जाया करती थी। ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, अरे नहीं, हर जो पेयर है, जो हर जोड़ी है वो अलग अलग प्रकार की है। ऑल कलर्स, अलग अलग रंगों की है। ऑल लाइंड अप, और सारे के सारे एक ही लाइन में रखे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, और पैगी जो इस गेम के बारे में सोचा करती थी, इस गेम के बारे में प्लानिंग करती थी। एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, और इनसेपरेबल फ्रेंड का मतलब है उससे जुदा ना होने वाली मित्र, जो मैडी थी उसकी, वो क्या करती थी? वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो भी उसके साथ, मतलब जब पैगी चलती थी तब उसके बाद वहाँ से चलती थी, मतलब वो बिल्कुल पैगी की पीछे पीछे थी, पैगी से चिपकन थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और अंत में जो वांडा थी वो गली की ओर चल दिया करती थी। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आंखें बिल्कुल डल थी, उसका मुंह बंद रहता था। हीचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे सीज हेड, और अपने कंधों को उचकाते हुए चला करती थी, और कैसे? वो सब तरीके जो मजाकिया लगते थे, दूसरों को हंसाते थे, इस प्रकार से वो बेचारी चल दिया करती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और अपने जो स्कूल में अकेले जाया करती थी, अकेले आया करती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, अब पैगी के बारे में बात करते हैं। पैगी जो थी ये वास्तव में इतनी क्रूअल नहीं थी, इतनी निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बलीज, बलीज क्या होता है? ये दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, ठीक है ना। बलीज ऐसे लोग होते हैं जो गरीब और कमज़ोर लोगों को दबाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, ठीक है ना। तो पैगी इतनी निर्दयी लड़की नहीं थी, बल्कि जो वो बलीज थे, उन बलीज से जो कमज़ोर बच्चे होते थे, छोटे बच्चे होते थे, उनको बचाती थी, उनका सपोर्ट किया करती थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, ठीक है ना।
एंड सी क्राइड फॉर आवर्स, और वो घंटों तक चिल्लाती थी, घंटों तक रोती थी यदि किसी पशु, किसी जानवर के साथ गंदा व्यवहार किया जाता था, उसको काटा जाता था, उसको मारा जाता था। ठीक है ना। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, और यदि कोई इससे कहा करता, डू नॉट यू थिंक दैट इज़ ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम वांडा के साथ गलत व्यवहार करती हो, एक निर्दयतापूर्ण व्यवहार करती हो। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो इस बात पे वो काफ़ी सरप्राइज हो जाया करती। क्रूअल, अरे निर्दयी व्यवहार। वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस, तब वो लड़की ऐसा क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, कोई भी पहचान सकता है कि वो झूठी थी। वाई डिड सी वांट टू लाई, वो क्यों झूठ बोलना चाहती है। एंड सी वाज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो कोई विचित्र प्रकार की व्यक्ति नहीं है। एल्स वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट, तो उसका इस प्रकार का नाम क्यों है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, ठीक है ना, दे नेवर मेड हर क्राई, और लेकिन हमने उसको कभी आज तक रुलाया नहीं है, हमारी वजह से कभी वो रोई भी नहीं है, हम इतना चिढ़ाते नहीं हैं उसको। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हेट्स, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये जो बिजनेस था मैडी की तरफ से, कि उससे हर रोज़ पूछताछ की जाती थी कि कितनी तुम्हारे पास ड्रेसेस हैं, कितने तुम्हारे पास टॉप्स हैं, ठीक है ना। तो मैडी की तरफ की अगर बात करें, मैडी की माने, तो ये बिजनेस जो था क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट सी हैड वाज बोदरिंग हर, और वो सारी चीज़ें कितनी हैं जो उसको बोदर करती थी, ठीक है ना। मैडी वाज पुअर हर सेल्फ, मैडी खुद एक गरीब लड़की थी। सी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, ठीक है ना, और वो हमेशा ऐसे कपड़े पहना करती थी जो किसी दूसरे ने उसको दिए हों। थैंक गॉडनेस, भगवान का शुक्र है। सी डिड नॉट लाइव अप ऑन बोगिन्स हाइट्स और हैव ए फनी नेम, कि वो बोगन्स हाइट में नहीं रहती थी और ना उसका कोई मजाकिया नाम था। इस बात के लिए वो भगवान का धन्यवाद कहती है। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्ब्रेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड। और कभी कभी जब पैगी वांडा से इस प्रकार के क्वेश्चन किया करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, उसकी मजाक बना करती थी, तो कभी कभी क्या होता था कि मैडी को वो बातें अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है ना। मैडी को वो बातें अच्छी नहीं लगती थी, तो क्या हुआ, अब वो जो उसको शर्म आती थी मैडी को, और फिर वो क्या करती थी, वो बोल तो नहीं पाती थी वहाँ पे, लेकिन वो क्या करती थी, अपने हथेली पे जो कंचे होते थे, मार्बल्स होते थे, उनको रोल करती रहती थी, कभी इधर कभी उधर। तो रोलिंग दैम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, आ गया ना। नोट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, एग्जैक्टली, और यहाँ पे उसको ऐसा आभास होता था कि उसे वांडा के लिए सॉरी, खेद है। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, और उसका वांडा की तरफ कभी, उसकी मजाक बनाने की तरफ ध्यान ना जाता यदि पैगी इस गेम की शुरुआत ना करती। मतलब मैडी क्यों करती थी, क्योंकि वो पैगी की फ्रेंड थी, एक गरीब बच्ची थी, ठीक है ना, और पैगी उसकी मदद किया करती थी, तो उसके सामने वो बोल नहीं पाती थी बस, जबकि मैडी नहीं चाहती थी कभी वो वांडा का मजाक बनाए। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स started in on her next, she was not as poor as वांडा, लेकिन उसे डर ये रहता था कि कभी पैगी एंड ऑल द अदर्स कभी वांडा को छोड़ करके उसकी भी मजाक बनाना शुरू कर दें। परहैप्स बट सी वाज पुअर, ठीक है ना, वो वांडा तो नहीं थी लेकिन वो गरीब थी। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड ए 100 ड्रेसेस, स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, जबकि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थी, लेकिन वो झूठ बोलती थी। ऐसा क्यों करती थी, तो इसलिए वो उसके साथ खड़ी रहती थी कि कहीं ये जो पैगी है ये मेरी मजाक बनाना शुरू कर दे, स्कूल के अंदर मेरा भी ड्रामा ना खेल दे। तो सी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, लेकिन वो वास्तव में चाहती थी कि जो पैगी है ये वांडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाना बंद करे, जो रोज रोज चिढ़ाती है। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज जबकि वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे,
मैडी वॉज ग्लैड सी हैड नोट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। और मैडी थोड़ा आज खुश थी बेचारी कि चलो आज वांडा का मजाक नहीं बनाना पड़ा। सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, ठीक है ना। और वो अपने अर्थमेटिक की जो प्रॉब्लम थी उनको सोल्व कर रही थी। 8 times 8, लेट अस सी विफ्ट सी हैड द नर्व, वेट ए मिनट, लेट अस सी विफ्ट सी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट। और आज वो चाहती थी बार बार कि वो पैगी को एक नोट लिखे, बिकॉज सी न्यू सी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से। क्योंकि वो जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बिल्कुल वो आमने सामने पैगी को कुछ कह सके। वो लिखती है, हाई पैग, लेट अस स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैज़। चलो इस बात को बंद करते हैं कि हम जो वांडा को पूछते हैं कि तुम कितनी ड्रेसेस रखती हो, इस बात को बंद करते हैं। वैन सी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक सी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी। कब? जब उसने अर्थमेटिक का अपना चैप्टर, अपना होमवर्क जो है ख़त्म कर दिया, तो उसने पैगी को एक नोट लिखना स्टार्ट किया, शुरू किया। सडनली सी पोव्ड एंड सडर्ड। अचानक से क्या हुआ? वो रुक गई और थोड़ा सा क्या हो गई? डर गई अंदर ही अंदर। सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड। और उसने क्या किया? उसने अपने आप को स्कूल के आंगन में पाया। सोचने लगी मन में, अ न्यू टारगेट, एक नया लक्ष्य है, फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, पैगी के लिए और वहाँ की जो और सहेलियाँ थी, जो गर्ल्स थी, उन लड़कियों के लिए क्या था? पैगी माइट आस्क हर वेयर सी गोट द ड्रेस दैट सी हैड ऑन। कि कहीं पैगी उससे ये ना पूछ ले कि जो ड्रेस उसने डाली हुई है ये कहाँ से आई उसके पास। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन पैगीज ओल्ड वंस। और फिर मैडी को वहाँ कहना पड़े कि ये तो पैगी की पुरानी ड्रेस है। तो दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्क्यूज विथ, ठीक है ना, एंड इट वाज पैगीज ओल्ड वंस एंड दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्क्यूज विथ। और जो मैडी की माँ ने इसको ठीक ठाक करके उसको पहनाने की कोशिश की है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। तो जो मैडी की जो मदर थी उसने उसको न्यू ट्रिमिंग के साथ उस पर नई कतरन जोड़ दी थी ऊपर, ताकि जो रूम नंबर 13 में कोई नहीं पहचान पा रहा था कि ये किसकी ड्रेस थी। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओवन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग विद फन विद वांडा, ओ वेल मैडी रैन हर हैंड थ्रो हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुफ द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे। अब उसके मन में क्या आया? अरे काश ये पैगी खुद ही छोड़ दे, काश ये पैगी खुद ही छोड़ दे वांडा का मजाक बनाना। काश जो उसके छोटे छोटे बाल हैं, ठीक है ना, और उसको अनकम्फर्टेबल महसूस हो, जो उसके इतने गंदे गंदे विचार उसके मन में आते हैं, वो विचार ऐसे आने शुरू हो जाएं कि वो खुद ही वांडा पेट्रोंस्की का मजाक बनाना बंद कर दे। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? इससे क्या अंतर नज़र आया? स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स। धीरे धीरे मैडी ने जो नोट्स था वो लिखा था वो टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ डाला। सी हैड स्टार्टेड, जो उसने लिखना शुरू किया था। सी वाज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंड पैगी वाज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। और पैगी पूरे रूम के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग। और पैगी कोई भी काम ऐसा कभी नहीं करती थी जो उसके लिए गलत हो। सी थॉट, उसका मानना था। एज फॉर वांडा, अगर वांडा की बात करें, सी वाज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। तो वो सिर्फ एक अकेली लड़की थी जो बॉगिन्स हाइट में रहती थी। बॉगिन्स हाइट एक लोकेशन है, एक रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है ना, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले, ठीक है ना। तो एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और वो अभी भी स्कूल में बिल्कुल अकेली थी। सी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। वो मुश्किल से ही किसी को कुछ कह पाती थी। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। और उससे स्कूल के आंगन में बस एक ही टॉपिक पे हमेशा बात होती थी, और वो था 100 ड्रेसेस का, उसकी 100 ड्रेसेस का।
मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी को भी याद है कि जब उसने अपनी एक ड्रेसेस के बारे में बताया था, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स। कौन सी? इस जो ब्लू, पेल ब्लू कलर की है और उस पर अलग अलग रंग ऊपर जो है चमकन लगी हुई है अलग अलग कलर की। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद ए रेड सैस। और फिर उसको दूसरी ड्रेस याद आई जो जंगल ग्रीन कलर की है और उस पर रेड सैस लगी हुई है, चारों तरफ झालर लगी हुई है रेड कलर की। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट। और वो कहा करती कि तुम इसमें एक क्रिसमस ट्री की तरह नजर आओगी। द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। और गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, तो गर्ल्स क्या करती? गर्ल्स एक बहुत ही बहाना बनाते हुए प्रशंसा का उसकी तारीफ किया करती थी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस। वांडा और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए, ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, वो सारी की सारी अलमीरा में रखी हुई हैं। मैडी बिगेन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन इन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। तो अब क्या हुआ? मैडी ने, अब उसके मैडी के दिमाग में ये बात आ गई कि जो अब ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है स्कूल के अंदर, उसमें कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए क्या कॉन्टेस्ट था? दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस, के ड्रेसेस में डिज़ाइनिंग करना था, गर्ल्स के लिए कॉन्टेस्ट था। एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, और बॉयज़ को किसके लिए क्या करना था? मोटर बोट्स को डिज़ाइन करना था। तो दोनों के लिए कंपटीशन था, एक प्रतियोगिता थी स्कूल के अंदर। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। और हमेशा क्या हुआ करता था कि पैगी जो थी वो गर्ल्स वाला मेडल जीता करती थी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि जो पैगी थी वो कक्षा में जितने भी रूम के अंदर और बच्चे थे उन सबसे ज़्यादा उसकी अच्छी ड्राइंग थी। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट एवरीबडी थॉट। कम से कम ऐसी थी जैसे कि दूसरा कोई सोचा करता था। सी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज। और यहाँ तक कि वो मैगजीन में छपी हुई जो तस्वीरें होती थी, पिक्चर होती थी फिल्मी स्टार्स की, उनको बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर दिया करती थी जिसको कोई दूसरा आदमी उसको पहचान ना पाए। ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन। तो अब मैडी को पूरा विश्वास हो गया, पूरा यकीन हो गया कि इस गेम में कौन जीतेगी? पैगी जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो। और अब उन्हें पता चल गया था कि जो कल है अब वो विनर्स का डिक्लेरेशन होना है कि कौन विनर है, कितने कॉन्टेस्ट जीता है। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग। मैडी एंड पैगी हरीड टू सोशल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। और अगले दिन इट वॉज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग बोलते हैं बूंदाबांदी, हल्की हल्की थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल, और मैगी और जो पैगी थी वो स्कूल की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी का अम्ब्रेला था उस छाते के अंदर नीचे नीचे जा रही थी। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस, और बिल्कुल ठीक उसी दिन, दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। उन्होंने ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर वांडा पेट्रोन्स्की का वेट नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फार फार अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल, ये ऐसी गली थी जो रेल रोड ट्रैक्स और जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके पास से होकर गुजरती थी, ठीक है ना। तो लेड टू बोगिन हाइट्स, और ये बोगिन हाइट्स की तरफ जाती थी। तो वो जो गली आके मिलती थी उस कॉर्नर पे, वो मैडी और पैगी वहाँ उसको मिल जाया करती थी और वहाँ से उसके साथ आ जाया करती थी, वो उसका मजाक बनाते हुए, उसके साथ टोंट कसते हुए। एनी वे दे वर नॉट टॉकिंग चांसेस ऑन बींग लेट टूडे, और टेकिंग चांसेस, और आज किसी भी प्रकार से वो आज चांस लेने वाली नहीं थी कि आज उन्हें लेट हो। बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का जो दिन था वो उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। क्यों था? क्योंकि आज अनाउंसमेंट होना था। किस चीज़ का अनाउंसमेंट होना था? आज अनाउंसमेंट होना था कि गेम में कौन जीता है, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी ने कहा, किससे? मैडी से। क्या तुम्हें लगता है कि आज जो मिस मैसन है, जो टीचर हैं, वो आज जो विनर हैं, जो विजेता हैं कॉन्टेस्ट के, उनका डिक्लेरेशन करेंगी, उनका अनाउंस करेंगी?
पैगी ने पूछा। ओ आई होप सो, मुझे ऐसा ही लगता है। किसने कहा? मैडी ने कहा। द मिनट वी गेट इन, सेड मैगी, मैडी ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ ऐसा लगता तो है, उम्मीद है कि आज अनाउंस करेंगी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, और उसको पैगी को वो प्यार से पैग कहती थी मैडी। वो कहती है अरे पैग, वास्तव में तुम बिल्कुल जीतोगी, तुम ही विनर होंगी। होप सो, सेड पैगी ईगरली, पैगी ने उत्सुक होते हुए कहा, खुश होते हुए कहा, शायद ऐसा ही हो बहन। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, और जिस समय उन्होंने क्लासरूम के अंदर एंटर किया, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, तो बिल्कुल थोड़ा सा रुके और उनका जो मुंह था वो फटा का फटा रह गया, खुला का खुला रह गया। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, वहाँ पे क्या था? पूरे रूम के अंदर ड्राइंग ही ड्राइंग टंगी हुई थी। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper। कहाँ कहाँ टंगी हुई थी? विंडो की जो ग्रिल होती है उसके ऊपर, डोर के ऊपर, जितनी भी रूम के अंदर जगह थी सब की सब पे ऊपर डिजाइनिंग ड्रेसेस टंगी हुई थी। ठीक है ना? देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम, वो टोटल लगभग 100 होनी चाहिए। ऑल लाइंड अप, सारी की सारी लाइन में टंगी हुई थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, ये क्या होनी चाहिए? ये कॉन्टेस्ट की ड्राइंग होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने विश्वास किया। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मरमर्ड एडमायरिंगली, और जब उन रूम के अंदर जो भी स्टूडेंट जा रहा था तो जब भी उनको ड्रेसेस को टंगा हुआ देखता तो उसके बारे में फुसफुसाता, बुदबुदाता और उनकी प्रशंसा करता, अरे देखो तो क्या गजब है, कितनी अच्छी है, ऐसे करते हैं ना बच्चे। तो एज सुन एट द क्लास हैड असेंबल्ड, और जैसे ही क्लास लगी, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, तो मिस मैसन ने क्या किया? विनर्स का अनाउंसमेंट किया। जैक बैगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज़, उसने बोला मैडम ने कि जो जैक बैगल्स हैं लड़कों में जो जीते हैं, सबसे टॉप पे रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं, कौन है? जैक बैगल्स। सी सैड, उसने कहा। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रोम, और उसका जो मोटर बोक पे उसने डिजाइनिंग की है वो रोम में एग्जीबिशन लगी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। कौन से नंबर रूम में? 12 नंबर रूम में। अलॉन्ग विद द स्केचेज बाई ऑल द अदर बॉयज़, और उसके साथ साथ जो दूसरे बॉयज़ की स्केचेज हैं, जो दूसरे बॉयज़ की जो पेंटिंग या ड्राइंग है वो भी वहाँ पे लगी हुई हैं। तो यू कैन जस्ट कंपेयर अबाउट द ड्राइंग्स, सभी जो बच्चों की ड्राइंग्स हैं उनमें आप कंपेयर कर सकते हैं। एज फॉर द गर्ल्स, अब गर्ल्स की बारी आती है। सी सैड, उसने कहा, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेज वर सबमिटेड बाई मोस्ट, ज़्यादातर लड़कियों के द्वारा सिर्फ एक या दो ड्राइंग सबमिट कराई गई। 1 गर्ल, एक लड़की, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और रूम नंबर 13 को उस पर गर्व होना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रीव 100 डिजाइंस, ये लड़की ऐसी है जिसने वास्तव में 100 डिजाइन ड्रीव किए हैं, 100 डिजाइन की ड्राइंग बनाई है। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारे की सारी जो ड्रेसेस हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग डिजाइन की हैं, और सब की सब खूबसूरत हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जजेस की सलाह के द्वारा, जजेस की ओपिनियन के द्वारा, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्थली ऑफ विनिंग द प्राइज, उनमें से हर एक ड्राइज पहले नंबर का खिताब, पहले नंबर का विनर बनने के लिए काफ़ी है। आई एम वेरी हैप्पी टू से, और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो गर्ल्स मेडल की विनर है, विजेता है। ये किसने कहा? मिशन ने कहा। तो जो 100 ड्रेसेस थी वो कौन सी ड्रेसेस थी? अब यहाँ पे बात ओपन हो जाती है। वो कागज़ पे, पेपर पे डिज़ाइनिंग करके, कलरफुल करके उनको बना रखी थी उसने, वो झूठी नहीं थी। जब भी वो उनसे मजाक बनाया करती थी तो क्या कहती थी? 100 ड्रेसेस हैं, सारी की सारी क्लोजेट में लगी हुई हैं, टंगी हुई हैं। ठीक है ना? तो आज वो 100 ड्रेसेस स्कूल में टंगी हुई हैं, और यहाँ पे टीचर कहती हैं कि जो उसकी एक एक ड्रेसेस है, एक एक डिज़ाइनिंग है, उसमें इतना दम है कि वो पहले नंबर का खिताब जीत सकती हूँ। ठीक है ना? तो चैप्टर, इसका जो पहला पार्ट था चैप्टर का वो इतना ही था, और इसमें एक थोड़ा सा पैराग्राफ आगे और रह रहा है, इसको पढ़ेंगे, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. और दुर्भाग्यवश वांडा पिट्रोन्स की कई दिन से स्कूल में नहीं आ रही थी, और आज जो तारीफ उसको मिलने वाली थी, आज उसको प्राप्त करने के लिए वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो. उम्मीद यही की जा सकती थी कि कल वो शायद आएगी. नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्वाइस ड्राइंग्स. और क्लास अब घूम सकती है, देख सकती है कि जो उसकी ड्राइंग्स बनाई हुई हैं वो उसने कितने अच्छे तरीके से बनाई हुई हैं. एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड. एक्सक्यूसाइट का मतलब है बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो ड्राइंग्स उसकी बनी हुई हैं उनको क्लास जाके उठ के देख सकती है. द चिल्ड्रन ब्रस्ट इन टू अप्लाउज. और जो बच्चे थे वो खुशी से झूम उठे. एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर. और बच्चों को भी एक बार फ्लोर पे बार बार पीटने का, मुक्के मारने से अपनी खुशी जारी करने का मौका मिल गया था. देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसिल्स. उनकी जो फिंगर्स थी, जो उंगलियां थी, वो मुंह में थी और वो सीटियां बजा रहे थे. दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस. यद्यपि वो लोग ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे. लुक पैग, पैग को देखो. विस्पर्ड मैडी. मैडी फुसफुसाई, अरे पैग देखो तो. देर इज दैट ब्लू वन सी टोल्ड अस अबाउट. वो ब्लू वाली देखो जिसने हमें एक बार उसके बारे में बताया था. इज नॉट इट ब्यूटीफुल. क्या ये सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी. पैगी ने कहा हाँ सुंदर है. एंड हियर इज दैट ग्रीन वन. अरे वो तो देखो जो हरे वाली है. बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. अब यहाँ पे बच्चा कहता है कि एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. मैं भी ऐसा ही कर सकता था अगर मैं चाहता तो. ठीक है ना. तो ये चैप्टर हम यहीं पे फिनिश करेंगे. इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें इसकी डिटेल पूरी दी गई है कि उसमें क्या क्या होने वाला है, और ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं, आप इनको कर सकते हैं. और आई होप कि आप इस वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर देखेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो, you can send me your questions to the comment box. I will try my best to deliver you the answer. Okay, फिर मिलते हैं. गुड बाय, हैव अ गुड डे.